कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जो लोगों को आदेश देता है कि उसकी पूजा भगवान की तरह की जाए, एक ऐसा सम्राट जो अपने घोड़े को मंत्री बनाना चाहता था, और एक ऐसा शासक जिससे पूरा साम्राज्य डरता था। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह सच्ची कहानी है रोम के उस सम्राट की जिसे इतिहास का सबसे पागल शासक कहा जाता है। उसका नाम था कैलिगुला। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में पागल था या सत्ता ने उसे ऐसा बना दिया? आज हम जानेंगे कैलिगुला की पूरी खतरनाक कहानी। चैप्टर 1, बचपन। कैलिगुला का असली नाम था गायस जूलियस सेजार ऑगस्टस जर्मानिकस। उसका जन्म 12 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता जर्मानिकस रोम के सबसे लोकप्रिय जनरल थे। बचपन में कैलिगुला अक्सर अपने पिता के साथ सेना के शिविरों में जाता था। वह छोटे सैनिकों जैसे जूते पहनता था। इसी कारण सैनिकों ने उसका नाम रख दिया कैलिगुला, जिसका मतलब होता है छोटे जूते वाला। लेकिन बचपन की खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रहीं। चैप्टर 2, परिवार की त्रासदी। उस समय रोम पर शासन कर रहा था टाइबेरियस। वह एक बहुत ही शक करने वाला शासक था। उसने कैलिगुला के परिवार के कई लोगों को साजिश के आरोप में मरवा दिया। कैलिगुला ने बचपन में ही अपने परिवार को टूटते हुए देखा, लेकिन उसने बहुत समझदारी से खुद को बचाकर रखा। चैप्टर 3, सत्ता की शुरुआत 37 ईस्वी में जब टिबेरियस की मौत हुई तो कैलिगुला रोमन साम्राज्य का नया सम्राट बन गया। शुरुआत में लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसने कैदियों को रिहा किया, कुछ टैक्स खत्म किए और बड़े बड़े उत्सव आयोजित किए। रोम की जनता को लगा कि उन्हें एक महान शासक मिल गया है, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। चैप्टर 4, रहस्यमयी बीमारी। राजा बनने के कुछ महीनों बाद कैलिगुला अचानक बहुत बीमार पड़ गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस बीमारी ने उसके दिमाग पर असर डाला। जब वह ठीक हुआ तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अजीब और खतरनाक फैसले लेने लगा। चैप्टर 5, घोड़े को मंत्री बनाना। कैलिगुला का एक पसंदीदा घोड़ा था इंसिटटुस। कहा जाता है कि उसने इस घोड़े के लिए संगमरमर का अस्तबल बनवाया, सोने की बाल्टी और कीमती आभूषण। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह अपने इस घोड़े को रोम का कौंसल यानी मंत्री बनाना चाहता था। इस अजीब फैसले ने पूरे साम्राज्य को हैरान कर दिया। चैप्टर 6, खुद को भगवान घोषित करना। धीरे धीरे कैलिगुला की सनक और बढ़ने लगी। एक दिन उसने आदेश दिया कि लोग उसकी पूजा भगवान की तरह करें। उसने मंदिरों में अपनी मूर्तियां लगवाईं और खुद को देवताओं के बराबर घोषित कर दिया। अब रोम का सम्राट सिर्फ राजा नहीं था, वह खुद को भगवान समझने लगा था। चैप्टर 7, डर का शासन। कैलिगुला का शासन धीरे धीरे क्रूर होता गया। कहा जाता है कि वह छोटी छोटी बातों पर लोगों को मौत की सजा दे देता था। कई अमीर लोगों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी संपत्ति जब्त कर लेता था। पूरे रोम में लोग उससे डरने लगे थे। चैप्टर 8, अंत। आखिरकार उसकी क्रूरता से परेशान होकर उसके ही सैनिकों ने उसके खिलाफ साजिश रच दी। 41 ईस्वी में महल के अंदर ही कैलिगुला की हत्या कर दी गई। उसका शासन सिर्फ 4 साल चला, लेकिन उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कैलिगुला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब किसी इंसान को असीमित शक्ति मिल जाती है तो कभी कभी वह खुद को भगवान समझने लगता है, और यही अहंकार आखिरकार उसके पतन का कारण बनता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।